अनाश्रित होकर के इन माया में अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करते हैं। साधु संगति से जो हम लोग को परिणाम मिला है श्री प्रभुपाद महाराज की कृपा से, तो उनको हमें उन प्रेम पूर्वक ग्रहण करना सीखना चाहिए। तो प्रेम पूर्वक जब तक हरिनाम मुख से नहीं निकलता है तब तक हम भगवान के प्रेमी बन नहीं सकते हैं। भगवान ने हमारे लिए इस संसार में विग्रह और नाम के रूप में अपने आप को एकदम सुलभ रखा है। एकम एवं सच्चिदानंद रूपम द्विविधम आविर्भूतम। एक ही सच्चिदानंदमय वस्तु श्री भगवान इस संसार में दो रूप में अपने आप को हमेशा रखते हैं। तब तक भगवान में प्रेम होना वो अशक्य है, क्योंकि भगवान ने इसलिए अपने आप को नाम और विग्रह के रूप में प्रकट रखा है। कभी भी किसी भी जीव के भगवान के उन्मुख होने का समय आता है तो श्री भगवान या तो उनके अर्चा विग्रह के प्रति व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं अथवा नाम के प्रति। अर्चा विग्रह का अर्चन करके व्यक्ति भगवान में अपने चित्त को आकृष्ट कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समीचीन रूप से नाम के प्रति उन नाम की आराधना करते हुए व्यक्ति शीघ्र ही भगवान में आसक्त हो सकते हैं। फिर भी रुचि के अनुसार अगर किसी की अर्चन में रुचि हो जन्म पर्यंत या अन्य जन्मों से व्यक्ति भगवत भक्ति के प्रति कुछ श्रद्धा रखता आ रहा है तो उन श्रद्धा के अनुसार ये दो साधन प्रधान रूप में भगवान ने बताया है। तो एक नाम का आश्रय लेना और दूसरा अर्चा विग्रह के आश्रय में अर्चा विग्रह का सेवा करना। तो नाम की प्रधानता सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृतम में अपने द्वारा रचित श्लोकों में उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः मेरा नाम में प्रीति होने के कारण मैं तो यही कहूंगा कि भगवान को अपने विग्रह से नाम ज्यादा प्रिय है, उतना अपना विग्रह भगवान को प्रिय नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद अपनी इस टीका में लिखते हैं कि भगवान उद्धव जी को एकादश स्कंद में कहे कि उद्धव मुझे पुत्र होते हुए भी ब्रह्मा और साक्षात मेरा एक अवतार होते हुए भी शिव जी और संकर्षण इत्यादि, अरे कहां तक है, बोले लक्ष्मी और मेरी आत्मा तक ये उद्धव
तुमसे ज्यादा प्रिय नहीं है। अर्थात उन सबसे ज्यादा प्रिय उद्धव तुम मुझे हो। लेकिन सनातन गोसाई बात कहते हैं कि भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे नाम से भी तुम मुझे ज्यादा प्रिय हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान को अपने आप से भी ज्यादा अपना नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि जो मंगल भगवान का विग्रह नहीं कर सकता है उतना मंगल इस संसार में हरिनाम कर सकता है। इसलिए ऐसे नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न कर पाना और जिनके लिए अत्यंत सरल है, क्योंकि विग्रह में नाना प्रकार के जो एक श्रम है, उस पूजा के कुछ उन शुद्ध सामग्रियों को एकत्रित करना, ये सब कष्टकारक है। लेकिन नाम जप लेने में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए अपने विग्रह से भी ज्यादा श्री भगवान अपने नाम के ज्यादा प्रेमी है। जब कोई उनको उनका नाम लेकर के पुकारते हैं तो श्री भगवान शीघ्र उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं। सनातन गोसाई पाद तो यहां तक कहते हैं कि केवल नाम जीवा से उच्चारण होते ही भगवान उनको अपना समझने लगते हैं। अर्थात इतना प्रेम भगवान का है नाम में। तो नाम केवल उच्चारण करने मात्र से श्री भगवान जीव के प्रति आकृष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। हम भगवान के चित्त को नाम के द्वारा जितना आकर्षित कर सकते हैं उतना उन अर्चा विग्रह के माध्यम से उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते, या उनका आकर्षण हमारे प्रति हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमको चाहिए कि नामों में रुचि उत्पन्न करना यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वो किया कैसे जाएगा? तो नाम को ज्यादा ग्रहण करते हुए उनमें प्रीति कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निरपराध नाम लेकर के प्रीति उत्पन्न, लेकिन निरपराध नाम होगा कैसे? जब तक जीव के चित्त में इन भोगों की लालसा पड़ी हुई है तब तक तो अपराध बन ही जाएगा, क्योंकि भोग की कामना के कारण व्यक्ति के चित्त में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भरा रहेगा। तो निरपराध नाम लेना यह आसान नहीं है। पहले व्यक्ति जैसे तैसे नाम लेना सीखे, नाम ग्रहण करना सीखे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का यह आदेश है कि व्यक्ति को जब नाम लेते टाइम, ग्रहण करते समय अगर उनका चित्त ब्रह्मांड भर में भ्रमण करता है तो करने दीजिए, लेकिन नाम लीजिए, कोई बात नहीं, भ्रमण करें, लेकिन नाम ग्रहण करना चाहिए। अगर साधक का चित्त भूत और भविष्य का विचार में लग जाता है तो लगने दो। बोलते अपराध युक्त अगर नाम होता है ना, तभी भी नाम ही जप करना चाहिए। इसको छोड़ करके चलिए हम अर्चा विग्रह का पूजन में थोड़ा टेस्ट लेकर के देखे, ये नहीं करना चाहिए ना। चूंकि नामे रुचि जीवे दयार वैष्णव सेवा, चैतन्य चरितामृत का उपदेश में सार वस्तु ये तीन कहे, तीन वस्तु सार। इसमें अर्चा विग्रह का नाम नहीं आया ना, क्योंकि भगवान की तरफ भक्त लोग भगवान का भक्ति करके भगवान के चित्त को समझ लेते हैं कि उनको क्या प्रिय है।
वैष्णव प्रिय है, नाम प्रिय है। विग्रह प्रिय होता था तो विग्रह सेवा लिखते थे कविराज गोस्वामी, लेकिन नहीं लिखा। वैष्णव सेवा, विग्रह सेवा नहीं। अजीव दया, जीव दया का तो उनको नाम सुनाना या हरि नाम में उनकी प्रवृत्ति कराना, ये जीवों के ऊपर दया है। इससे बढ़कर दया कोई नहीं है। तो अंततः नाम की ही महिमा सब ग्रंथों में चरम सीमा में नाम है। नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तो नाम में प्रीति जब तक नहीं भी होता है तब भी, और मान लीजिए हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं श्री कृष्ण को कि हमारा कोई नाम ठीक हो, तभी भी नाम जप भी करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि नाम जप के व्रत से बढ़कर कोई व्रत संसार में नहीं है। सबसे बढ़कर नाम ग्रहण करने का जो व्रत है वो सर्वश्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि नाम से प्रभावशाली इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये कहते हैं कि किसी भी अवस्था में व्यक्ति को केवल नाम लेना चाहिए। ठीक से उच्चारण नहीं होता है तभी भी कोई बात नहीं है। ब्रजवासी तो यहां तक कहते हैं कि कोई व्यक्ति के मुख से रा निकल गया तो भगवान उनके पीछे चलते कि दे निकलेगा ही। अपने नाम से भी अपने प्रेमी के नाम भगवान को और ज्यादा प्रिय है। कुल मिलाकर के नाम प्रिय है। एक श्लोक बहुत सुंदर याद आ रहा है। नारद वीणो जीवनम शुद्धोर्मी नीड्यास माधुरीपुर कृष्ण नाम स्फुरन में रसने रसीन सदा। बहुत सुंदर श्लोक भक्तिविनोद ठाकुर ने एक कोट किया। श्लोक तो कुछ शास्त्र का है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्यों नाम इतना महत्वपूर्ण है इसको बताते हुए वो कहते हैं कि नारद वेणु जीवनम, कहते हैं नाम प्रभु आप नारद वीणा के जीवन है, क्योंकि श्री नारद जी की वीणा सतत उन नामोच्चारण करती है। अर्थात वीणा पर श्री नारद जी सतत नाम का उच्चारण करते हैं। इससे अर्थ है उनकी वीणा नाम के अलावा कुछ नहीं गाती है। यहां तक कह दिया कि वो तो वीणा के वीणा एक यंत्र है। नाम इतना प्रभावशाली है कि एक यंत्र का जीवन बन सकता है, यंत्र का जीवन बन सकता है। तो हम तो जीवात्मा है ना, हम तो चेतन वस्तु है। तो इन चेतन वस्तु का वो जीवन क्यों नहीं होगा? तो वास्तव में हमारा जीवन जो है ना वो नाम है। एकदम हम देखिए ना, हम जी रहे हैं लेकिन जीने में कुछ सुख मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन नाम लेने पर कुछ सुख प्रारंभ होता है। वो इस रूप में हो सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नाम लेता है तो नाम जब उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तीस पर भी जैसे गुरु का आज्ञा है या फिर मान लीजिए गुरु नहीं किया है, हमारा ग्रुप नाम लेता है तो हम लोग को भी नाम लेना चाहिए।
तो नाम क्या कार्य करता है? जब वो जीव दूसरे को देख करके भी नाम लेना प्रारंभ करते हैं तो नाम वो ज्यादा उनका उच्चारण कर सके, भगवान ऐसी व्यवस्था करते, क्योंकि भगवान को प्रिय है नाम। संसार में कोई नाम लेता नहीं भगवान का, इसलिए पहले के जो बूढ़े लोग हैं वो अपने बेटे बेटियों का नाम भगवान से रखते थे। तो ऐसे नहीं तो ऐसे उच्चारण हो, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है नाम अपना ना। तो किसी भी माध्यम से अगर लिया जाए तभी भी वो अच्छी बात है। तो भगवान क्या करते हैं? अपने नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को और ज्यादा नाम उच्चारण की सुविधा प्रदान करने के लिए भौतिक सुख देते हैं। हनुमान जी कोई दुख में पुकारता है भगवान का नाम, तो उनके लिए सुख की व्यवस्था भगवान करते, वो ज्यादा ले। तो हम लोग का कुछ ऐसा हुआ है, उन नाम जब हम लोग देखा देखी ले रहे मंदिर आकर के नाम जब चालू किया, कुछ किया, तो भगवान थोड़ा व्यवस्था करते हैं कि भाई इन लोग को थोड़ी सुविधा दिया जाए। लेकिन हम लोग सुविधा में फिर पड़ जाते हैं तो मंदिर लाते हैं, सब कुछ भगवान लाना है ना। कि जो कुछ व्यवस्था कुव्यवस्था या जो कुछ भी हो रही है वो तो भगवान के द्वारा हो रही है ना। जीवों का कर्म है, लेकिन भगवान नहीं जब तक करेंगे तब तक जैसे कर्म का फल भोग कैसे करेंगे? इसलिए केवल यही नहीं, बड़े बड़े युद्ध लाना है अभी भगवान को, लाएंगे ही लाएंगे, बहुत मरेंगे तब नाम लेंगे जो जिंदा है वो। तो व्यवस्था तो भगवान देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अगर नाम कुछ व्यवस्था करता है फिर भी नाम जब चालू रखते तो उनके लिए वो प्रिय लगना चालू करते हैं। ये अटका नहीं है कहीं, ये मेरा नाम सतत चालू रखा है। इसीलिए नारद वीणा के जीवन है, यंत्र के जीवन है, तो हमारे जीवन हमारे प्राण क्यों नहीं बन सकते? हम तो जीवित वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है। इसे कहते हैं नारद वीणोद जीवनम, नारद की वीणा का जीवन है। सतत नारद की वीणा उच्चारण करती है ना। तो उसी प्रकार जीवों को भी अपना जीवन बना लेना चाहिए। और वस्तु तो यही जीवन है, जब तक हम नाम लेते हैं और भगवान की कथा सुनकर तब तक जीते हैं, बाकी तो मरना है और क्या है, मृत्यु के अलावा। जितना भी हमारा समय जाता है तो मृत्यु के उपाय में जा रहा है, ये तो जीवन का उपाय है। तो नारद वेणु जीवन शुद्धोर्मे निधियास, व्यक्ति की निष्ठा के अनुसार नाम के प्रति, तो नाम उनके चित्त में उन विशुद्ध सत्व की तरंगायित करता है। पर ये चित्त शुद्धि के ऊपर डिपेंड है। हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग नाम जब अच्छा करते हैं और हमसे नहीं होता है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है ना। हम लोग उस प्रकार नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी को ज्यादा रुचि उत्पन्न हुई है। तो रुचि उत्पन्न होने से क्या हुआ? कैसे रुचि उत्पन्न हुई? चित्त शुद्ध होने पर कुछ ना कुछ चित्त शुद्ध हुआ है, भले पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। चित्त शुद्धि होने पर इसमें रस आने लगेगा। और जब व्यक्ति कुछ रस की अनुभूति करता है तो ज्यादा वो नाम लेना, कि उनको ज्यादा नाम लेने की इच्छा होती है। उनके चित्त में ऐसा होता है कि मैं नाम जप ज्यादा करूं, नाम जप ज्यादा करूं। यही तो रस की संज्ञा है। जिसमें ज्यादा रुचि होता है बस व्यक्ति यही काम करते हैं।
तो हम लोग तो भारी पड़ता है, 16 माला भी भारी पड़ता है ना, मार्केट जाना भारी नहीं पड़ता है, फटाफट, और 10 फीट है फिर भी घुसो, घुसने दो, घुस। अच्छा, इतना इस प्रकार का रुचि अगर नाम में आ गया ना, घुसो घुसो, है ना, या घुसाओ नाम में, हाँ। जो तत्परता हमारा मुंबई जाने में, वो तत्परता अगर नाम में आ जाए ना, तो हमारा काम बन जाए। तो जब तक हम लोग इसी उत्सुकता से, जितनी उत्सुकता से हम नाम लेंगे, उतनी ही हमारी चित्त शुद्धि होगी, और तब उन नाम की महिमा हमारे चित्त में तरंगायित होने लगेगी। विशुद्ध सत्व की तरंगे नाम से उठती हो, और जीव विशुद्ध सत्वभूत है। एक जड़ वीणा का जीवन होते हुए भी चेतन वस्तु का जीवन नहीं बनता है जब तक चित्त अशुद्ध है। तो चित्त की शुद्धि नाम उच्चारण के ऊपर डिपेंड है। जितनी मात्रा में ज्यादा नाम का उच्चारण करेंगे, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्वालिटी बात जोर नहीं देते, क्वांटिटी चाहिए उनको, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी आएगा नहीं, और नहीं भी होगा क्वालिटी तो भगवान जानते हैं ये लोग कहां से क्वालिटी लाएंगे, मुझे तो क्वालिटी उनको डेवलप करके देना होगा, क्योंकि जीव का तो बुता नहीं है कि वो माया के चलते आगे बढ़ सके। तो अंत तो भगवान का और नाम का कृपा ज्यादा लेने वाले के प्रति जाएगा ना। शुद्ध नाम कोई तब तक उच्चारण नहीं कर पाएगा जब तक उनका चित्त शुद्ध नहीं है। लोग बोलते नहीं शुद्ध नाम लो, और शुद्ध नाम लेने वाला 16 माला में 50 बार जब की लेते हैं। वो ज्यादा करने वालों को फिक्र रहता है यार, घड़ी ऊपर देखते हुए करते हैं, तो शुद्ध उनका जाएगा कि इनका जाएगा, किसका शुद्ध जाएगा। बोले नहीं वो तो ज्यादा लेने के लिए बोल रहे हैं ना, तो इसलिए, पर ज्यादा लेने के लिए हो रहा है, ज्यादा नाम हो रहा है, तो कुछ ज्यादा नाम में कुछ तो शुद्ध नाम आपसे ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए नाम के ऊपर ही बल देते हैं ज्यादा, और केवल भक्ति विनोद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी, सब हमारी परंपरा पूरी नाम जप, नाम कीर्तन के ऊपर बल देती है। इसका कारण क्या है वो जानते हैं, इसलिए वो लोग लिखते हैं कि नामम अमृतम मम जीवनम भूषणम यत्, कहते हैं कि ये नाम अमृत है और मेरा वही जीवन है, और मेरा आभूषण जो कुछ भी है बस उसी से मैं आभूषित हूं। अर्थात जीव जितना भगवान का नाम ज्यादा लेगा ना, उतना वो सुंदर दिखेगा, उतना भूषित माना जाएगा। अब वो पवित्र है कि नहीं, इनकी ये डिजाइन नहीं लिखा है उसमें श्लोक में, यार शुद्ध है कि नहीं ये लिखा ही नहीं है, लिखा है केवल नाम लो बस, और नाम ही मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं, शुद्ध नाम ही मेरा सब कुछ, ऐसा नहीं लिखा। इसी से पता चलता है कि नाम ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उन शुद्ध विशुद्ध सत्व की उर्मियां उन जीव के मन को शुद्ध करके और जीव के स्वरूप को स्पर्श करता है, और तब जीव की स्वरूप सिद्धि होती है। और एक बार स्वरूप समझ में आ जाएगा, उनके बाद में विरूप के थूकेंगे लोग, है ना। ये जो विकृत रूप हमारा है, ये वर्तमान हमारा रूप जो है विकृत है, उस स्वरूप की अनुभूति नहीं होने के कारण हम विकृत रूप में आसक्त हो रहे हैं, और उसी के पीछे लट्टू बना करके घूम रहे हैं।
इसी के बिजनेस, इसी के लिए सब कुछ, इसी के लिए, शरीर के लिए तो कर रहे हैं व्यक्ति, और क्या। कोई किसके लिए, दूसरे के लिए थोड़ी करते हैं, क्योंकि दूसरे किसी को कोई प्रेम करता ही नहीं है, कैसे दूसरे के लिए करेंगे, अपने लिए ही करेंगे। तो केवल ये कुरूप में जो हम फंसे हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि नहीं चाहते हुए भी मृत्यु हमारा वेट कर रहा है। मरण तो नहीं चाहते हुए भी आ रहा है, वो तो आएगा ही, बाधा देगा ही। इसलिए तत्स्य वेतो प्रयतित को भी दो, बुद्धिमान व्यक्ति को केवल इस हेतु के लिए कार्य करना चाहिए। ये जो मृत्यु का एक भय है ना, उनको हटा देना चाहिए जीवन, और वो होगा नाम से, और कोई चीज से नहीं होगा। भगवान का नाम व्यक्ति को जितना निर्भय अभय प्रदान करता है, ऐसा भगवान में नहीं करते हैं। देखो ना, परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में है, लेकिन संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिला है साथ। लेकिन नाम लेने पर सब कमाल हो जाता है। आप यहाँ एकत्रित होकर के बैठे नाम लेने के लिए आए, तो आपकी तो आसक्ति है, या आसक्ति निर्माण करने में आपकी इच्छा है ना। लेकिन कोई भी जीव एन केन प्रकार अगर भगवान का नामोच्चारण करता है, तो उसी समय भगवान उनको अपना मान लेते हैं और अपनी ओर खींचते हैं, जैसे हम लोग खींचे चले आए उसी प्रकार। तो नाम संकीर्तन की अद्भुत महिमा है, और जो जो व्यक्ति लेता जाएगा उनका चित्त में ये भान होता जाएगा स्वरूप का कि मेरे लिए नाम ही सब कुछ है, न धन न जन न परिजन कोई नहीं। बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, धन तो नरक ले जाने वाला है, ये तो और जीवन दिखाने वाला है और दुख देने वाला है, वो तो बहुत दूर की बात है सब कुछ। लेकिन उनमें हमारी प्रीति इसलिए बन रही है कि नाम में प्रेम नहीं है। तो नाम प्रेमी बने बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसी से सब कुछ मिलेगा। हमारा चित्त शुद्ध करके हमारे स्वरूप को वो प्रकटित कराएगा चित्त में, और तब वास्तव में हम जीवित है ये माना जाएगा, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को मरना नहीं पड़ता है। उनके पास एक चिन्मय शरीर हनुमान महाराज को रखा है, और यार किसको पता है कौन चिन्मय शरीर मिला? हनुमान जी रखा है इसलिए, इनको भी चिन्मय शरीर हो गया कि नहीं? ध्रुव महाराज को रखा है उत्तर में, प्रहलाद महाराज को पाताल में रखा है, सब जगह रखा है एक एक उदाहरण कि देखो ये लोग चिन्मय है, ये लोग चिन्मय। आप क्यों चिन्मयता प्राप्त नहीं कर रहे? और थोड़ा सा नाम जप करना है और कुछ नहीं है ना। तो देखिए, जो जो हमारा स्वरूप हमें मालूम पड़ता जाएगा, तो उस स्वरूप का आस्वादन मिलेगा चित्त में। तो नाम प्रभु रस युक्त है, माधुरीपुर, तीसरी बात लिखी है इसमें। मधुरिमा का तो वो आगार है, कितना मधुर है, उसको उनकी मधुरता जो लेने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि कितना मधुर है। हमारी जीभ को तो पीलिया लगा हुआ है, सनातन गोस्वामी पाठ लिखते हैं। रोग से दूषित जीवा हमारी है, क्योंकि इनको मृतमय टेस्ट है, जीवन का टेस्ट नहीं है। जड़ रस में हमारी रसना, वो टेस्ट जड़ रस का है, इसे चिन्मय रस वो ले नहीं सकती है। और नाम चिन्मय वस्तु है,
लेकिन उपाय तो वही है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आपका मन कहीं पर रहने दो, लेकिन आप नाम जप करो बस, क्योंकि ठीक उसी से होगा सब कुछ। क्या फायदा है हम लोग नाम इतने समय से दीक्षा लिया है, नाम जप करके भी चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, तो छोड़ो प्रयास। नहीं, क्यों छोड़े? क्योंकि उपाय दूसरा कोई है नहीं। सबसे सरल उपाय यही हमारे हाथ में दिया है। तो माधुरीपुरम, ये तो मधुरिमा के पुर है। पुर का अर्थ एक पूरा सिटी है। जैसे सिटी में बहुत ज्यादा सब वस्तु सरस होता है, रस साथ, तो गांव में क्या रस है, इसलिए सब दौड़ दौड़ के एक सिटी में आते हैं। तो ये तो मधुरिमा का एक पूर है। लेकिन किसके लिए? लेने वाले के लिए। नहीं लेने वालों के लिए तो वही रोगिष्ठ जीवा वाला मामला है। वो जितना ज्यादा गन्ना खाएंगे उतना ही वो पीलिया दूर जाएगा। नहीं, ऐसे ही तो नाम उच्चारण जितना ज्यादा करेंगे तो पीलिया तो वही होगा। तो पीलिया ये विचार नहीं करेगा कि इसका ये मुझे ये उपाय के रूप में ये कर रहा है, या गन्ना मान लीजिए मुख में जाता है तो ये इनको पता नहीं कि ये दवाई कर रहा है। वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। वो किस लिए ले रहा है? मिठास के लिए ले रहा है कि नहीं ले रहा है? लेकिन दवाई अपना काम करेगा, चित्त शुद्ध होगा। और फिर मधुरिमा का आस्वादन। अब देखिए, जैसे एक श्लोक कोट करते भक्ष्यामृत सिंधु में, तुंडे तांडवनी भी तुन्नते टुंडावलिम। अगर ये नाम जीव पर उत्पन्न होता है तो हजारों मुख की लालसा उत्पन्न करता है। क्यों ऐसा होता है? किसी किसी को ऐसा होता है, और किसी किसी को नाम लेना माने, गरुड़ध्वज पर व्यक्ति बता रहे थे, प्रभु जी माला में हाथ डालना माने ऐसा लगता है अंदर सांप नहीं है ना। अंदर सर्प नहीं बैठा है ना, ऐसा लगता है। तो वो तो इनका मधुरिमा तब पता चलेगा जब चित्त जितनी मात्रा में शुद्ध होता है। तो हमको तो दूसरी वस्तु में खूब रस आएगा, लेकिन इस रस को बोलने के लिए इसमें रस उत्पन्न करना ही चाहिए, अन्यथा हमारा काम बनने वाला नहीं। और इस मधुरिमा का कितना कहां तक लोग, जो लोग हजारों मुख का, और कान में जाता है तो कान में जाकर के करोड़ों कान का इच्छा होता है, और हमारा उच्चारण करके कान में नहीं जाता, उससे पहले एक झपकी लगता है कटाक से। फिर कोई बोलता है नाम, आज तो नाम आता है कि नहीं? फिर मृत्यु का गैप कहते हैं, कैसे हटेगा, है ना? इसलिए व्यक्ति को नाम, प्रभु या भगवान हमारे चित्त शुद्ध करने के लिए इतना लालायित है, बहुत इच्छुक है। वो कहते हैं, सनातन गोस्वामी पाद व्रत भागवतम में अपने एक श्लोक की टीका में लिखते हैं, जब गोप कुमार वैकुंठ गए तो भगवान ये एकदम सुस्वागतम सुस्वागतम बोलना चल के, अरे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुम इधर आ गए। भगवान उन बार बार बोलते, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया, धन्य कर दिया, तुम वैकुंठ में आ गए। तो
सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि फिर आपने माया क्यों रखा, है ना। जब इतना उत्सुक है आप ऐसे ही ला देते, क्या दिक्कत था। आपको लाना है तो आपको कौन मना कर सकता है। जीव आपका है, माया आपका है, बीच में रखा क्यों उनको। बोले बेटा ये माया नहीं हटेगा तब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक तुम यहां आकर के भी उपद्रव करोगे। ये दिक्कत है हमारा। और मुझे मेरी जो मर्यादा वेदों का है, उन वेदों का मर्यादा मैंने स्थापित किया, उनका उल्लंघन करके तुमको यहां लाना, ऐसा छल मुझे नहीं आया। ये मेरे नाम के पास छल है। मेरा नाम छल पूर्वक उच्चारण करते हुए व्यक्ति को वैकुंठ ला देता है, लेकिन तुम्हारा नाम से कभी संपर्क हुआ नहीं, मैं कैसे लाऊं तुमको। इसीलिए मैं तुमको मेरे प्रिय वृंदावन में जन्म दिया, गोवर्धन में, और फिर भी तुम वहां गैया चराने लगा, है ना। फिर जयंत के रूप में, तुम्हारे गुरु के रूप में मैं आया स्वयं। अब देखिए गुरु भी हमारे पास है, जो भगवान का एक रूप है। क्यों हमारी जीभ नाम उच्चारण नहीं कर सकती है। सारा व्यवस्था भगवान ने किया है, गुरु दिया नहीं दिया है? और वृंदावन दिया नहीं दिया है? वृंदावन को याद करना, एक बार वृंदावन की याद आए किसी को कहीं पर भी, उनका वृंदावन में जन्म होता है। ये भगवान का नाम, भगवान का धाम, ये सब इसी प्रकार का है। वो जीव के लिए लालायित रहते हैं कि इनका कब मैं उद्धार करूं, लेकिन हम लोग भगवान से विमुख होकर के सदैव विमुखता में ही पड़े रहे। बोले बेटा इतना तेरे लिए मैं उत्सुक था, लेकिन तुम तो कहते हैं कि मेरी अवहेलना करके जी रहा था। देखो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, गुरु भी दे दिया है, नाम भी दे दिया है, फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी बस उनके प्रति आकृष्ट नहीं हो रहे। लालसा नहीं है नाम जप के, ये कहने का अर्थ है। सब कुछ दिया, कुछ बाकी नहीं रखा है। तो मधुरिमा का अनुभव कैसे होगा? जब भगवान की उपेक्षा, नाम की उपेक्षा करके हम जी रहे हैं, इतनी व्यवस्था देने के बाद भी नाम की उपेक्षा करके कि नाम जब अच्छा नहीं लगता है, हमको जो अच्छा लगता है हम करेंगे, तो उपेक्षा हो गई ना। तो हम कथा करते हुए भी कथा की उपेक्षा करते हैं। जब कथा हमारा चित्त ग्रहण नहीं करता है और दूसरे को हम ग्रहण करवाते हैं, तो कथा की उपेक्षा हुई, है कि नहीं? तो कथा विचार के, भागवतम तो भागवतम है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। वो तो सोचेगा यार ये दूसरों को देता है, स्वयं कोई इतना आदर नहीं करता है, हमारा उपेक्षा हो गई कि नहीं? जो कथा करता है, कथा में उतना ही प्रेम होगा जितना नाम में प्रेम होगा। ध्यान रहे, नहीं तो कथा का प्रेमी माया का प्रेमी हो जाएगा, देर नहीं लगेगा। तो माया को प्रेम, कथा को प्रेम, माया को प्रेम, कथा को प्रेम, है ना? ये प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ दूसरा सब कुछ छोड़ करके उनको प्रेम करो। भागवतम का डिमांड है, भगवान का डिमांड है, नाम का डिमांड है। लेकिन हमको कथा प्रिय है। जानते हैं क्यों प्रिय है? वो एक साधन बन गया है जीवन जीने के लिए। ये सबसे गलत है, सबसे खराब है। ये तो सबसे बड़ी उपेक्षा हो गई जी।
तो नाम में जब तक प्रेम नहीं है, कथा हमारा कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, कदाचित कथा में प्रेम नहीं है तो नाम सब कुछ करके देगा 101%। क्योंकि नाम, अपनी कथा से भी भगवान को नाम प्रिय है, पहले बोल दिया। सनातन का ये नहीं कि कथा हमारा जीवन नहीं बोले, नाम हमारा जीवन है। नामम अमृतम एकम, एक नाम ही अमृत है, कथा भी अमृत है। लेकिन सनातन गोस्वामी बात को क्या प्रिय है, हमारे आचार्यों को क्या प्रिय है, वो हमारे, उसमें हमारी प्रीति होनी चाहिए। जी हाँ, तब चित्त शुद्ध होने पर उनके माधुर्य का अनुभूति, और तब करोड़ों कान, और फिर कहते हैं कि वो चित्त में जाता है तो सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती है। सब इंद्रियों को जाम कर देते हैं, अर्थात सब इंद्रियों को आकर्षित करके नाम अपनी ओर खींच लेता है। और तब भौतिक रस समस्त इंद्रियों से, पांच इंद्रियों से खलास हो जाएगा और केवल नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगा। इसको कहते हैं नाम में रुचि। और जीवे दया, फिर जीव को उस नाम देने के लिए हरि कथा दे करके वो नाम दे, उसको जीवे दया बोलते हैं। और तब वैष्णव सेवा का इच्छा होगा, क्योंकि वैष्णवों में प्रेम होगा। बाकी अभी जो हमारा वर्तमान में प्रेम है वो कामना युक्त प्रेम है, वो प्रेम नहीं, कामना है। क्या उसमें ज्यादा नहीं जाना है। श्री कृष्ण नाम स्फुरेत में रसने रसेन सदा, इस श्लोक का आखिरी जो पद है, इसलिए कहते हैं ये कृष्ण नाम प्रभु आप हमारी जीभ पर रस पूर्वक उत्पन्न हो जाए, हमारी समस्त रुचि जगत की खत्म करके आप उन समस्त रुचि को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए, मेरे चित्त की रुचि को। हाँ, प्रार्थना करते हैं। नारद विनोद जीवन में सुदोर्मी निर्यास माधुरीपुर श्री कृष्ण नाम स्फुरत में रसने रसेन सदा, मेरी रचना के ऊपर आप सदैव रस पूर्वक उच्चारण हो, इनमें रुचि पूर्वक मेरा उच्चारण मैं कर सकूं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। प्रभु जी थोड़ा सा और कृपा करके थोड़ा ये समझाएंगे, जैसे आपने बताया कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम हमें और व्यवस्था कर देता है भगवान का नाम और लेने के लिए। तो प्रभु जी थोड़ा और समझने के लिए कृपा करके थोड़ा और समझाएंगे कैसे व्यवस्था करते हैं? वो एक है। और जैसे श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि भगवान अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए जो भक्त होता है या प्रयास करता है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उसका सब भगवान भर लेते हैं ताकि वो भगवान के